हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब आप लोगों का इनके रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अम्ल और क्षारों के। तो सबसे पहले देखते हैं आपका धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं आपका। तो जब कभी भी अम्ल आपका धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे क्या बनता है, लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों का। तो जैसे अम्ल मतलब HCl, धातु मतलब Zn जिंक, तो उससे क्या बन जाएगा, लवण मीन ZnCl2 बन जाएगा प्लस H2 आपका। रिएक्शन को बैलेंस हम कर लेंगे आपका। या कोई भी आपका जैसे Na है, कोई मेटल आपका जैसे Na एक मेटल है प्लस HCl आपका एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो बन जाएगा NaCl प्लस H2। तो ये चीज़ है आप लोगों का। तो जब कभी भी आपका कोई मेटल, ठीक है, वो किसी भी आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब मेन काम ये होता है ना, एक तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, ये स्टेटमेंट। साथ में एक और चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन गैस तो निकली है ना, इसको पहचानोगे कैसे फिर। इसको पहचानने का सिंपल तरीका क्या होता है ना, आप एक मोमबत्ती जला लो जहाँ पर आप रिएक्शन कर रहे हो ना आप लोगों का। जैसे मान लो आप किसी परख नली से आपका ये हाइड्रोजन गैस जैसे बाहर को जा रही है, तो जैसे ही इसके आउटर पोर्शन में क्या कर दो, एक मोमबत्ती आप जला दो। जब आप मोमबत्ती या माचिस जब आप जलाओगे ना, तो यहाँ पर से जो भी गैस निकलती है ना, ये यहाँ पर ना फट फट करके जलने लग जाती है, आपका आवाज़ देती है, फट फट फट। हो गया। तो जैसे वो नहीं होता, गुब्बारे नहीं फूटते हैं, उस तरीके से फूट फूट के आपका वो आप लोगों का थोड़ा सा, ठीक है, फटफट की आवाज़ आपकी आती है। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका ये होता है आप लोगों का। तो जब कभी भी हम इसमें क्या करेंगे, मोमबत्ती या आप लोगों का ये क्या कहते हैं इसको नाम, मोमबत्ती या माचिस को लेके जाएंगे तो वो फटफट की आवाज़ के साथ जलते हैं आपका। ठीक है। और ये तो हो गया अम्ल और धातु की रिएक्शन। अब देखते हैं क्षार और धातुओं की रिएक्शन। तो ये याद रखना है आपका, जो क्षार होते हैं ना, वो धातुओं के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं आप लोगों का। बहुत कम अभिक्रिया करते हैं आप लोगों का, मतलब नॉर्मल है वो नहीं करते हैं आप लोगों का। ठीक है, सामान्य तरीके से वो नहीं करेंगे आपका अभिक्रिया। कोई कोई अपवाद होंगे, जैसे अपवाद के स्वरूप जैसे ये आपका 2NaOH, ठीक है, प्लस Zn। तो ये हो गया एक बेस, उसमें मैंने डाल दिया मेटल, तो बन गया सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnO2 प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों का कि नॉर्मली आप लोगों का जो क्या कहते हैं आपका बेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे ना, कभी भी अपवाद स्वरूप भी अगर कर रहे हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानोगे, ये तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे आपका एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का, देखो धातु कार्बोनेट मतलब क्या होता है। देखो धातु कार्बोनेट मतलब आगे एक मेटल होगा और उसके पीछे कार्बोनेट लगा होगा। कार्बोनेट मतलब CO3। और ये याद रखना हमेशा, CO3 की जो आपकी वैलेंसी होती है वो -2 होती है आपका। ठीक है, ये याद आपको रखना है, -2। ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब आगे कोई मेटल होगा और उसके पीछे हो जाएगा HCO3। ठीक है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो -1। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझना आप लोग का, ये समझना आपका। जैसे अगर कभी Na ना, Na क्या होता है, सोडियम होता है ना, उसकी वैलेंसी होती है +1। ठीक है, एक निकाल के वो आप लोगों का स्टेबल हो जाता है आपका ना, वैसे ही। तो जब कभी भी Na और CO3 का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट अगर कभी आपको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे Na और वहाँ से लिखोगे CO3। अब यहाँ देखो, CO3 के बाद 2 नेगेटिव है और इसके बाद 1, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस बनता था ना आपका, ये फॉर्मूले हम ऐसे तो लिखते थे आपका, ये ना, तो इसकी वाली पावर को यहाँ लिखना पड़ता है और इसकी वाली पावर को यहाँ पर आपका। तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। अब उसके पीछे 1 है तो 1 लिखना नहीं पड़ता है आप लोगों का, 1 कहीं पर होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो Na2C3। वहीं पर अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर लिखना होगा, तो ये तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Na2CO3। अगर आपको लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब कैसे लिखोगे, तब देखो Na+, ये सोडियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, इसके ऊपर -1, तो ये +1 और वो -1, तो प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये सीधे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो ये भी याद रखना है आप लोग को, ये क्या होगा, किसका कैसे होगा आप लोग का। ठीक है, तो सोडियम का +1 होता है। ठीक है, अब रिएक्शन में आते हैं आप लोग का। तो धातु कार्बोनेट या ये लोग जैसे Na2CO3 या फिर NaSCO3 जब कभी भी किसी एसिड के साथ आपका रिएक्ट करेगा, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इससे क्या बनता है, इससे वही लवण बनेगा, मतलब सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस के फॉर्म में होती है, जल आपका लिक्विड के फॉर्म में आपका। ठीक है, तो CO2 + H2O आपको निकलेगा। ठीक हो जाएगा। और वही सेम चीज़ देखो, जो ये होता है ना, ये आपका ये दोनों चीज़, ये एक तरीके के बेस हैं, ये याद रखना आप लोगों का। मतलब धातु कार्बोनेट कहूँ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, ये एक तरीके के क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। तो अगर बेस को बेस में मिलाऊंगा
मतलब क्षारों को क्षारों में मिलाऊंगा तो वो अभिक्रिया नहीं करेंगे, सेम चीज़ अभिक्रिया नहीं करती हैं आपका। तो वही धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं आप लोगों का, खुद एक क्षार है आपका, तो ये क्या करेंगे, क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो ये आपको याद रखना है आपका। ठीक है, अब एक चीज़ है आप लोगों का कि इस रिएक्शन से ना आपका क्या निकला, CO2 निकला। अब CO2 को कैसे पहचानोगे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना पूरा एकदम NCERT से लाइन टू लाइन आपका पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रखा है आपका। तो देखिए CO2 आप लोगों का कैसे पहचानोगे, ये है NCERT में। ठीक है, तो CO2 को पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है ना आप लोगों का, आप चूने का पानी लो और चूने के पानी में ना CO2 को डाल दो। मतलब ऐसा करो, जैसे यहाँ से परख नली से कोई गैस निकल रही है तो इधर पर आप क्या कर दो ना, एक चूने का पानी रख फिल कर दो आपका। ठीक है, यहाँ से गैस जैसे आएगी, यहाँ पर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है आप लोगों का, ये वाली रिएक्शन हो रही है, तो इससे जब गैस निकलेगी तो वो यहाँ से जाएगी आपका, यहाँ पर रखा है आपने चूने का पानी। तो जब कभी भी ना कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से रिएक्ट करता है ना, चूने के पानी से, तो उससे होता क्या है ना आपका, नीचे ना वाइट वाइट अवशेप बन जाता है आप लोगों का। हो गया, सारी की जो सफ़ेद सफ़ेद जो चूना होता है वो क्या हो जाता है आपका, नीचे बैठ जाता है आपका, नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है आपका। तो ये आपका पहचानने का तरीका होता है कि आप चूने के पानी में डालो और उससे क्या हो जाता है, फिर आपका अवशेप बनना स्टार्ट हो जाता है, नीचे आपका चीज़ें बैठना स्टार्ट कर देती है। चूना क्या हो जाता है, चूना सीधे नीचे बैठना, ऊपर पानी सेपरेट हो जाएगा, नीचे क्या होगा, चूना चूना सेपरेट आपका हो गया, नीचे नीचे बैठ जाएगा आपका। तो ये पहचानने का तरीका है CO2 को। हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका आना चाहिए साथ में CO2 को। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम धातु कार्बोनेटों को किसके साथ, क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपका। अब आता है आपका कि अम्ल और क्षार अगर कभी एक साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा। अम्ल और क्षार अगर कभी भी अभिक्रिया करें तो क्या होगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को पहली बात कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका। मतलब दोनों के दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं आपका। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जब कभी भी आपका रिएक्ट करते हैं तो उससे लवण बनता है, साथ में जल बनता है। ये याद रखना है आप लोगों का। क्या बनेगा आप लोगों का, लवण, कोई सॉल्ट बन जाएगा, साथ में आपका कोई आप लोगों का वाटर आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल। नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड के साथ अगर कभी अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा आपका। ठीक है, अगर एसिड आपका रिएक्ट करता है तो ये एक चीज़ याद रखना आपका कि जो धातु ऑक्साइड होता है ना, धातु ऑक्साइड वो क्या होता है ना, एक तरीके का बेस होता है। धातु जब भी ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो वो क्या बनाता है, एक बेस। वाइल कोई अधातु अगर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा ना तो वो क्या बनाएगा आपका, वो बनाएगा एसिड, वो होगा एक एसिड। अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, धातु ऑक्साइड मतलब कोई भी धातु ले, जैसे मैंने सोडियम ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे। ये है आपका ऑक्साइड मतलब O2। ठीक है, या O मैं लिखता हूँ खाली सिंपल से। हाँ, तो O इसके पास क्या होता है, ऑक्साइड में कितने नेगेटिव होता है, इसका 2 नेगेटिव और इसका है +1। तो जब फॉर्मूला बनेगा इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, Na2O। ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर आपको बनाना है आपका कार्बन ऑक्साइड बनाना है आपका, मतलब कार्बन का ऑक्साइड बनाना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं हम ना, कार्बन ऑक्साइड, उसको कैसे बनाते हैं, देखो C होता है यहाँ O का -2 होता है, इसके बाद +4 होता है। ठीक है, लास्ट उसमें 4 होते हैं आपके, या तो 4 की रिक्वायर्ड होती है, 4 निकालेगा आपका। तो यहाँ से देखिए बैलेंस जब आप करोगे तो इससे 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो C2O4। अब इसको शॉर्टकट कर दोगे तो ये बन जाएगा CO2। 2 से जब दोनों को काट दोगे तो बनेगा CO2। तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का आपका फॉर्मूला। मतलब जब भी कार्बन ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा। वाइल जब सोडियम और ऑक्साइड का फॉर्मूला मिलेगा तो वो क्या बनेगा, Na2O बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपका। तो देखिए, जब कभी भी आपको कोई मेटल और उसके साथ ऑक्साइड दिखे ना तो ये क्या होता है, एक तरीके का बेस होता है। हमने जब भी बेस देखा ना आपका, जैसे यहाँ देखा, देखो बेस में स्टार्टिंग में मेटल था, पीछे कुछ था, मेटल फिर कुछ था आपका। तो बेस में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे NaOH। तो स्टार्टिंग में एक मेटल होता है, उसके पीछे कुछ ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। वाइल ये जो है देखो अधात्विक, मतलब अधात्विक मतलब कार्बन, कार्बन धातु नहीं है, कार्बन अधातु है। तो जब ये कभी भी ऑक्साइड होगा उसके साथ मिलेगा तो ये जो CO2 बना, देखो आपने कभी अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा होगा ना आप लोगों का। तो पानी में जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बादलों के पानी में अगर मिल जाता है आप लोगों का, तो उससे जो बारिश होती है उससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा आपकी होती है, आपका एसिड रेन आपकी होती है आप लोगों का। कहने का मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर आपका ये होता है आप लोगों का। ठीक है, तो CO2 का नेचर क्या होता है, एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, कम एसिडिक होता है आप लोगों का। ठीक है, तो CO2 का नेचर क्या होता है आपका, एसिडिक। मतलब कभी भी अधात्विक ऑक्साइड मिलती है, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड, तो वो आप लोग का वो क्या होती है, एसिडिक। ये याद रखना है आप लोग का बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है आपका कि धातु के ऑक्साइड
ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके एसिड। तो अब ये याद रखना, देखो जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, मतलब धातु ऑक्साइड मतलब बेस, तो बेस अगर कभी अम्ल के साथ या क्षार कभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यही वाली रिएक्शन होगी आपका लवण प्लस जल। वैसे ही अधात्विक ऑक्साइड कभी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब एसिड, एसिड प्लस क्षार, तो वो क्या बनेगा दोबारा से यही रिएक्शन। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इसका उल्टा कि धातु ऑक्साइड प्लस, जैसे मैंने लिखा है ना धातु ऑक्साइड प्लस अगर क्षार होगा, धातु ऑक्साइड प्लस क्षार, इससे क्या बनेगा, इससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि धातु ऑक्साइड भी क्या है एक तरीके का क्षार है, और यहाँ पर भी अगर आप क्षार मिलाओ तो क्षार के साथ क्षार की अभिक्रिया नहीं होगी आप लोगों का। वैसे ही अधात्विक ऑक्साइड प्लस एसिड, तो अधात्विक ऑक्साइड और एसिड ये दोनों भी एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा,